नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो किस काल के औजारों को कहा जाता है माइक्रोलिथ? तो ऑप्शन हो जाते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि ये जो उपकरण होते थे ये आकार में छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पावोस पद्धति व नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? सिजदा एवं पावोस पद्धति व नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए किसे जाना जाता है? तो सिजदा, पावोस और नौरोज जो त्योहार शुरू करे थे ये बलबन द्वारा शुरू किए गए थे। किसके द्वारा? बलबन द्वारा शुरू किए गए। नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए बलबन को जाना जाता है। सिजदा क्या है? जो जमीन पर लेटकर, जमीन पर पेट के बल लेटकर राजा का अभिनंदन करना, यह सिजदा कहलाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध में जो विजयी हुआ, इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल 1942 में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, आदि तारा अथवा भ्रूण तारा निर्मित होते हैं। तो आदि तारा अथवा भ्रूण तारा जो निर्मित होते हैं यह हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से निर्मित होते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों से गुरुत्वाकर्षण संघनन से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पाया जाता है? तो मैंग्रोव जो वन होते हैं ये खारे पानी में उगते हैं। तो मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? तो गुजरात तट के सहारे पाए जाते हैं, खारे पानी में। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थिति की तंत्र में जीव भर का पिरामिड उल्टा बनता है? तो किस परिस्थिति की तंत्र में? तो यहां पर तालाब में जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तालाब में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो मूल अधिकारों को कहा जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत होगा वो राष्ट्रपति की, किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति से। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश होगा। अगला क्वेश्चन है,
विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल जो सुरक्षा करता है वो राज्य और व्यक्ति दोनों की सुरक्षा करता है। तो यहां पर बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य की और व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन है, वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक चेतन भगत हो जाते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका साधारण नाम हो जाता है खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 हो जाता है। कौन सा? NaHCO3 ये रासायनिक सूत्र हो जाता है। यहां पर एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो लोहा उल्का जो है ये एक लोहे का अयस्क हो जाता है। क्या? लोहा उल्का लोहे का अयस्क है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट साविन को किस विकास के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट साविन को जो जाना जाता है वो पोलियो का टीका जो है इसके लिए जाना जाता है। कौन सा टीका? पोलियो का जो पिलाने वाला है, 2 बूंद जिंदगी की, इसके लिए जाना जाता है अल्बर्ट साविन को। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक नाम प्राय किस भाषा से प्राप्त होता है? तो जैविक नाम जो प्राप्त होता है ये लैटिन भाषा से प्राप्त होता है। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोडोफाइसी के सदस्यों को प्राय किस प्रकार का शैवाल कहते हैं? तो रोडोफाइसी के सदस्यों को प्राय जो कहेंगे वो लाल शैवाल कहेंगे। कैसा? लाल शैवाल। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तब उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यह ऊष्मा किसके कारण होती है? तो यह ऊष्मा जो नष्ट होती है वो किसके कारण होती है? तो घर्षण के कारण। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण या आपतन बिंदु पर किसमें परिवर्तित किरण सभी एक तल में होती हैं? तो ये कह रहा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर किस परिवर्तन किरण सभी एक तल में होती हैं? तो इसका अर्थ हो जाता है अभिलंब परिवर्तित किरण सभी एक तल में होती हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किससे हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमको चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकने की अनुमति कौन देता है? तो दाईं ओर खिसकाने की जो अनुमति देता है वो देता है इंक्रीज इंडेक्ट। तो इंक्रीज इंडेक्ट। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंक्रीज इंडेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड की संसद में महाभियोग कार्रवाई हुई थी? तो किस गवर्नर जनरल पर हुई? तो वारेन हेस्टिंग एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर इंग्लैंड की संसद में महाभियोग की कार्रवाई हुई थी, वारेन हेस्टिंग। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है वो भारतीय संविधान के 19A में मिलती है। तो यहां पर
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्र और बुध, ए तथा सी दोनों हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaO Cl2 हो जाएगा, CaOCl2 हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो सदनों के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाया जा सकता है वो कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक है? तो यहां पर 2 बार बुलाना आवश्यक हो जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादक होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 17.5% हो जाता है, 17.5%। अगला क्वेश्चन है, विनिवेश का अर्थ है। तो विनिवेश का क्या अर्थ हो जाता है? तो विनिवेश से आशय है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में सरकारी भागीदारी को कम करना है। किसको? सरकारी भागीदारी को घटाना। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो मुस्लिम लीग ने जो पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था वो 1940 में पारित किया था, 1940 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो यहां पर जो पेरियार है, ये पेरियार जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है, यह हाथी रिजर्व हो जाता है। क्या? हाथी रिजर्व है ये। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाती है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा, खेतड़ी जो है वो राजस्थान में पड़ती है। कहां पर? राजस्थान में, जो तांबा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। किसके लिए? तांबा के लिए, तांबा। तो यहां पर तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो खेतड़ी राजस्थान में पड़ती है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित हो जाती है वो खड़गवा साल में स्थित हो जाती है। यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से कारखाने की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जो जवाब है, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और जी आगे आ जाता है भिलाई। भिलाई किसके सहयोग से हुआ था? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। और राउरकेला, राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला है ओडिशा में स्थित। यह किसके सहयोग से बना था? यह जर्मनी के सहयोग से बना था। तो उपयुक्त तीनों ये सभी हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। तो
तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान हो जाता है। बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का जो पिता कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गर्मपंथी दल के नेता थे। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र ढका हुआ है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से? तो पश्चिमी घाट जो है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाह्य आंतरिक के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो अंतिम रेखा जो कहलाती है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा है उसे मैग्नेटॉप्स का स्थान दिया गया है। किसका? मैग्नेटॉप्स। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा और किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? तो किस रक्त समूह को कोई भी रक्त चढ़ाया जा सकता है? तो रक्त समूह जो AB+ होता है उसे कोई भी रक्त चढ़ाया जा सकता है, तो सार्वभौमिक स्वीकर्ता हो जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पाश्चात्य दृश्य देखने के लिए दर्पण में वस्तु बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? जैसे हम गाड़ियों के शीशे में देखते हैं पीछे का दर्पण, तो उस शीशे में क्या दिखती है? पीछे की वस्तु बड़ी और उल्टी दिखाई देती है, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो साबुन का जो बुलबुला है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CAD का संक्षिप्त नाम है। तो CAD का संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा? तो CAD का जो संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाता है NaCl। क्या? NaCl। तो यहां पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो भूमंडलीय तापमान की घटना में जो सबसे अधिक योगदान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा।